हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम। 28 ऑफ अप्रैल, 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स। स्वागत है आपका। शुरू करेंगे, आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो ये प्यारे प्यारे कमेंट्स, क्या बात है भाई साहब, थैंक यू। एंड ये आपका आंसर एकदम सही है, 20% सब्सिडी। हमने पूछा था राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है, और इस पे आपने एकदम सही जवाब दिया। ठीक, चलिए तो आते हैं, आज की कहानियां देखते हैं। ये हमारे टॉपर्स हैं भाई क्विज के। करंट अफेयर्स का क्विज डेली होता है ये लैब के एप्लीकेशन पे, तो सब लोग उसको जा करके ज़रूर से दिया करिए। आइएगा, शुरू करते हैं। देखिए, चाइना ने ना शेंजू 20 मिशन लॉन्च किया है। ये स्पेस स्टेशन पे भेज रहे हैं बेसिकली। इसका मतलब क्या है, देखो अभी प्रेजेंट में ना हम आईएसएस यूज़ करते हैं, मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है ना, ये 2030 में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये मतलब 2030 तक रहेगा, उसके बाद हम 2031 से इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब इस कारण से हर कंट्री ना प्लान कर रही है अपना खुद का स्पेस स्टेशन रखने के लिए। अभी क्या है, पूरी दुनिया का ये कॉमन स्पेस स्टेशन है कि सभी लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। अब लेकिन अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि वाई दे आर डिसकंटिन्यूइंग इट। ऐसा क्यों है कि वो इसको हटा रहे हैं? प्रश्न का उत्तर ये है कि देखिए, इस समय नासा को ना इसको लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है कुल मिलाकर के हर साल इसकी रख रखाव करने में। तो इसीलिए अब ये चाह रहे हैं कि भाई इतना सारा खर्चा अपन 40,000 करोड़ रुपए अपन क्यों दें, इससे अच्छा हम अपना खुद का ही एक बना लेंगे आगे चल के। तो इसीलिए ये इसको हटा रहे हैं। तो अब हर कंट्री ने प्लान करना शुरू कर दिया है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे, रादर दैन आईएसएस, वो तो जो डिसकंटिन्यू होने ही वाला है, या किसी भी और इस पे क्यों ही डिपेंड होना। इसी कड़ी में सबसे आगे चल रहा है चाइना। चीन ने अपना स्पेस स्टेशन काफी हद तक तैयार भी कर लिया है, और चीन के स्पेस स्टेशन का जो नाम है, उसका नाम है क्या, क्या बता सकते हैं? हाँ जी, दिस टियांगोंग। ये टियांगोंग है, टियांगोंग। अच्छा, अब देखो, अब प्रश्न ये होता है, सर ये फिर शेंजू क्या है? देखिए, जैसे आपको पता होगा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गगनयान लॉन्च करा है हमने। भारत ने क्या किया है, मिशन कौन सा लॉन्च किया है? गगनयान। गगनयान क्या है? गगनयान हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने का प्रोग्राम है, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से यही उनका शेंजू है। तो शेंजू क्या है? चाइना के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने के प्रोग्राम को हम कहते हैं शेंजू। तो शेंजू की 20th नंबर की फ्लाइट है। चाइना हालांकि सक्सेसफुली 2008 और 2011 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को ले जा चुका है ऑलरेडी। 2008 में ही लेके चला गया था अपने एस्ट्रोनॉट्स को, स्पेस में ले जा चुका है। मतलब लगभग हमसे ये तकरीबन तकरीबन आप मान लें 17 साल हमसे आगे चल रहा है इस समय चाइना इस चीज़ में। तो जो हम गगनयान से अब करने जा रहे हैं, वही शेंजू कर रहा है 2008 से। तो ये कहानी है। तो अब वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने बनाए हुए स्पेस स्टेशन पे ले जा रहा है। हालांकि अभी ये स्पेस स्टेशन इनका पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, अभी ये बन ही रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, वर्ल्ड बैंक जो है, इसने हमारा जो जीडीपी फोरकास्ट है ना, इसको कम कर लिया है। पहले इन्होंने बोला था कि जो भारत है ना, ये 6.7% की ग्रोथ रेट से ये बढ़ेगा, और अब उन्होंने बोला कि नहीं भाई, जो ये जीडीपी है ना यार, इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा भाई, 6.3% होगा। अब प्रश्न ये आता है, आपको लग रहा होगा अरे 6.7 से 6.3 हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं दोस्त, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए है क्या, जब आप 6.7 से 6.3 करते हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, मतलब आप लाखों करोड़ रुपए के। इंडिया की जीडीपी ट्रिलियंस में है, मोटा मोटा कह लीजिए तो 3 ट्रिलियन डॉलर से। तो आप लाखों करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, उसका 0.1% भी कई हजार करोड़ में बैठेगा जाकर के, राइट? तो इसीलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न ये होता है वाई। हर चीज का वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, तो वाई का आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कल मैंने ना 3 घंटे बैठ करके, आप मतलब बड़ा एक मन था लेक्चर बनाने का। ये जो अभी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही है ना, इस वाई से मुझे याद आया। कल लगभग 3 से 5 घंटे, मोटा मोटा मान के चलिए, इतनी देर हमने सिर्फ एक चीज़ पर रिसर्च करी है। पता है क्या? जिहाद। व्हाट इज़ जिहाद? सो एंड अब मैं इतना इस्लाम के बारे में जान चुका हूँ कि शायद इस्लाम को जो लोग फॉलो करते हैं ना, वो शायद इतना नहीं जानते होंगे। और मैं अक्सर करता रहता हूँ इस चीज़, मतलब हर चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ आई, द वाई ऑफ एवरीथिंग। तो किसी दिन आपको ना एक लेक्चर बनाऊंगा इसके ऊपर, व्हाट इज एक्चुअली जिहाद, कितने प्रकार का जिहाद होता है, आपको पता है? स्ट्रिक्टली जिहाद इज बेसिकली 4 टाइप्स, 4 प्रकार का होता है। जो वॉर वाला जिहाद होता है ना, चौथे टाइप का होता है वॉर जिहाद, जिसको तलवार जिहाद बोलते हैं। एंड स्पेसिफिकली इट इज रिटन स्पेसिफिकली इन द कुरान कि यू कैन नॉट, आप कभी भी किसी भी, जिस इंसान ने हथियार नहीं उठाया है, उसके ऊपर आप किसी भी प्रकार से जिहाद के नाम पर अटैक कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट जिहाद। तो जिहाद का एक्चुअल मतलब ना अच्छा होता है, मतलब इट्स अ गुड मीनिंग ऑफ जिहाद। लेकिन जो उसका जो मीनिंग है, जो दिखता है, बड़ा अजीब सा है। तो जो उसका परसीव करा और जो प्रचलन में मीनिंग है, तो मैं कल इसके ऊपर कर रहा था।
कभी किसी दिन हम आपको लेक्चर एक लेंगे इसके ऊपर 20-25 मिनट का। एनीवे वापस आते हैं इस वाई के ऊपर। वाई से हम लोग सीधे जिहाद पे चले गए। आओ भाई, तो ये वाई बताता हूँ। देखो इसलिए जीडीपी कम हुई, आपको याद होगा अभी ट्रम्प साहब ने बोला था, क्या इन्होंने टैरिफ पॉलिसी अपनी घोषित करी थी, याद है ना? इन्होंने बोला था रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, टिट फॉर टैट टैरिफ लगा देंगे। अब साहब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है भैया कि इस ऐसा लगाने से ना हमारा एक्सपोर्ट, जो इंडियंस जितना भी एक्सपोर्ट करते थे अभी तक, उनका सारा माल जो वो यूएसए भेजते थे ना, उसको वेलकम होता था। या ये साहब आपको तो कोई टैक्स ही नहीं देना है। अभी तक मान लो 2% से लेकर के 11% तक टैक्स देना होता था। अब यूएसए ने भी बोला अच्छा तुम हमारे ऊपर 100% लगाओगे, चलो हम भी तुम्हारे माल के ऊपर 100% टैक्स लगा देते हैं। अब इससे क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट एकदम नीचे गिरेगा, बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, जिस कारण से ये हमारा कटौती हुई है। समझ गए ना? अब आगे फिर देखो सिमलीपाल जो है ये नेशनल पार्क स्टेटस दे दिया है। देखो भाई साहब इसके साथ ना भारत में कुल मिला के आपको पता है कितने नेशनल पार्क हो गए? सो इंडिया में 107 नेशनल पार्क हो गए। 107th नेशनल पार्क है ये सिमलीपाल नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है ये सिमलीपाल नेशनल पार्क। यहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा टाइगर भी आता है। जब मैंने पहली बार उस टाइगर को देखा था ना, मुझे लगा यार टाइगर में, जू वालों ने ना टाइगर कहकर ना मुझे डॉबरमैन कह रहा हूँ, जर्मन शेफर्ड दिखा दिया। क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड आपने देखा होगा गोल्डन और ब्लैक कलर का होता है, उसका ऊपर पूरा ब्लैक होता है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन भी होता है, मुंह गोल्डन सा होता है। तो जब मैंने यहाँ के टाइगर को देखा ना, तो मैंने लगा यार ये तो यार मामू बना दिया इन लोगों ने, जू वालों ने बड़े से जर्मन शेफर्ड को दिखा दिया यार टाइगर के नाम पर। फिर थोड़ा बोर्ड पढ़ा ना तो एक चीज़ पता चली, इसको बोलते हैं मेलानिस्टिक टाइगर। सिमलीपाल में पाया जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मेलानिस्टिक टाइगर, मेलानिस्टिक बोलते हैं क्यों? क्योंकि उसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो ब्लैक पिगमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो देखने में डॉबरमैन कह रहा हूँ, जर्मन शेफर्ड जैसा लगेगा थोड़ा सा। तो ये सिमलीपाल में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है मेलानिस्टिक टाइगर। अच्छा, तो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कितने टाइगर हमारे पास टोटल, कितने नेशनल पार्क हो गए? 107। फिर देखिएगा ये है प्रदीप कुरबा, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है मॉस्को फेस्टिवल में। इंपॉर्टेंट है, बेसिकली रशियन फिल्म फेस्टिवल था, उसमें प्रदीप कुरबा साहब जो है इन्होंने कुछ अवार्ड जीत लिया। जब भी कोई डायरेक्टर बाहर के कोई अवार्ड जीतता है तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। अच्छा, कौन सी मूवी है अगर हम बात करेंगे तो हाल इंका बैंग, आपको याद तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक। और एक बार बस ये थोड़ा याद करने वाला है, इसमें मेरे समझाने वाला बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ। हाल इंका बेंग, बस ये याद रखिएगा, दया बेन जैसा लग रहा है थोड़ा सा। फिर देखिएगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। अब ये किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है आदित्य बिरला साहब को। ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? ये लता मंगेशकर जी की मृत्यु के बाद में 2022 में इसकी शुरुआत करी गई थी। फेब 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए बोला तो नहीं गया था कोविड से है, बट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस ही थे उनको भी, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन चल रही थी, उस फाउंडेशन ने ये अवार्ड जो है वो शुरुआत करवाई थी, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अमिताभ बच्चन को मिल चुका है ये, और रजनीकांत को मिल चुका है। अब देखिएगा ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, इनको मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने वाली बात है ये, ठीक है। रजनीकांत नहीं, मोदी जी और अमिताभ बच्चन, अभी तक इनको मिल चुका है। चलिए, और 2023 में बिरला साहब को पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। पद्म भूषण मतलब थर्ड हाईएस्ट सिविलियन हो गया हमारे वहाँ का, ये भी मिल चुका है। आइएगा फिर देखिएगा कृति सैनन जो है ये इंडिया का पहला एम्बेसडर है, मतलब इंडिया की पहली ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। किस चीज़ की? ये कंपनी है ड्रीम टेक्नोलॉजी। ड्रीम टेक्नोलॉजी क्या है यार? जैसे देखो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपने डायसन का नाम सुना होगा, डायसन वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह बनाती है, काफ़ी मतलब प्रीमियम कंपनी है। अगर इनका एक हेयर स्ट्रेटनर भी लोगे ना तो वो भी कम से कम 15-20 हज़ार का आता है, बहुत महंगा आता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यूएस की एक कंपनी है ड्रीम टेक्नोलॉजी, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो। उस कंपनी ने अपने इंडिया में ऑपरेशन शुरू करे हैं, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है कृति सैनन। फिर देखिएगा फॉर्मर के इसरो चीफ हैं के कस्तूरी रंगन, ही पास्ड अवे। इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा, इनके बारे में बताऊं तो लगभग 1993 से लेकर के 2003 तक इन्होंने ये रहे हैं ये, और इसी दौरान 1994 से 2003 तक ये रहे। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया था, इसरो में जो चंद्रयान है ना, चंद्रयान चांद पे जाने का, चंद्रयान 1, इन्होंने ही उस प्रोग्राम को शुरुआत कराई थी। फिर वो लॉन्च हुआ 2008 में, बट शुरुआत इन्होंने ही कराई थी। इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको याद होगा अभी 2020 में 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, याद आया? इसमें आपने सुना होगा कस्तूरी रंगन कमेटी, कस्तूरी रंगन ने उसको हेड किया था, ये यही कस्तूरी रंगन है। ये इसरो के डायरेक्टर रह चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चेयरमैन रह चुके हैं उस वाली कमेटी के, साथ ही साथ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, ये बहुत कुछ रह चुके हैं। समझ गए आप? इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। आइए चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और पद्म विभूषण इनको सन 2000 में मिला था। चलिए सवालात देखते हैं, कौन से मिशन के तहत चाइना ये शुरुआत कर रहा है? तो इसका नाम है शेंजू 20। शेंजू का मतलब समझ गए ना? शेंजू मतलब जैसे हमारा गगनयान है, वैसे ही उनका शेंजू मिशन है। फिर रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कितना बोल दिया इंडिया के जीडीपी? देखो पहले 6.7% था, अभी कम करके 6.3% पे लेके आ गया उसको। फिर बात करेंगे कौन सा फॉरेस्ट है हाल ही में नेशनल पार्क मिला है इसको?
स्टेटस किसको मिला है? सिमलीपाल हो गया। बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट फिल्म मॉस्को फेस्टिवल में ये किसको मिला है? प्रदीप कुरबा, इनको मिला है। कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट ने अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? कुमार मंगलम बिरला। देन हाल ही में कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनको पहला इंडियन ब्रांड ड्रीम टेक्नोलॉजी का बनाया गया है? कृति सैनन। देन फॉर्मर इसरो चीफ हु पास्ड अवे रिसेंटली, जिनको पद्म विभूषण मिला था ईयर 2000 में, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? के कस्तूरी रंगन, ये उत्तर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं हु सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा? ये के कस्तूरी रंगन, ये आ गए। ठीक है जी, चलिए दैट्स इट गाइस, ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया तरीके से। और डेली टेस्ट जरूर दिया करिए करंट अफेयर्स का। ठीक, अब हम चलते हैं, दीदी भी देखिए खुश है बढ़िया से, और मिलेंगे अब हम लोग अपनी अगली क्लास में 9 बजे, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।